वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1978 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 15। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच की महत्वपूर्ण समानता एवं भिन्नता पर मनन किए थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में लेखक प्रभु यीशु मसीह को नई वाचा के मध्यस्थ के रूप में परिचय कराते हुए हम देखते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह को नई वाचा के मध्यस्थ के रूप में परिचय कराने का क्या अर्थ है, इस परिप्रेक्ष्य में हमें एक पद पढ़ने की आवश्यकता है। यूहन्ना 13 की 34 एवं 35 निम्न आयतों को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, ऐसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। नई वाचा की खासियत यह है कि इस वाचा में परमेश्वर का प्रेम प्रकट है। पुरानी वाचा अथवा पुराना नियम के बारे में कई मसीहियों में भी एक गलत धारणा है कि पुराना नियम के समय परमेश्वर बहुत क्रूर था और अब नया नियम के समय में परमेश्वर बहुत ही प्रेम करने वाला हो गया। ये धारणा पूर्णतः गलत है। प्रेम परमेश्वर के नैतिक स्वभाव में से एक है जो उनमें अनादिकाल से ही है। पुराना नियम का भी अध्ययन सही तरीके से करने वाला कोई भी व्यक्ति उसमें परमेश्वर का गहरा प्रेम को जो हम मनुष्यों के प्रति उनमें है अवश्य देख सकता है। यदि ऐसी बात है तो पुराना नियम और नया नियम के काल में परमेश्वर के स्वभाव में खास क्या अंतर है? इस प्रश्न का स्पष्ट जवाब यह है कि पुराना नियम और नया नियम के समयों में परमेश्वर के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ना बदलने वाला और उनके स्वभाव समय के अनुसार बदलता नहीं है। दूसरा तिमुथियुस 2 की 13। इसका मतलब क्या यही है कि दोनों समय के बीच खास कोई अंतर नहीं है? मैं ये नहीं बोला कि दोनों समय के बीच कोई अंतर नहीं है। मैंने ये कहा कि दोनों समय में परमेश्वर के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। तो वो अंतर क्या है जो दोनों समय के बीच में है? इब्रानी 1 की 1 और 2 पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। यद्यपि पुराना नियम के समय में भी परमेश्वर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन तो नहीं था, परंतु परमेश्वर की जानकारी केवल थोड़ा थोड़ा या भांति भांति ही लोगों को प्रकट था, क्योंकि परमेश्वर के संबंध में जानकारी भविष्यद्वक्तागण ही परमेश्वर से सुनकर लोगों को देते थे, जो भविष्यद्वक्तागण मनुष्य ही थे। परंतु इस अंतिम दिनों में अर्थात नया नियम के समय परमेश्वर अपने पुत्र को ही जगत में भेजा, ताकि वो पुत्र परमेश्वर के उस प्रेम को जो पुराने नियम के संत लोग केवल थोड़ा थोड़ा या भांति भांति ही जानते थे, पूर्ण रूप में संसार के सामने प्रकट करे। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 पद 9 और 10। परमेश्वर का प्रेम उसकी परिपूर्णता में कलवरी के क्रूस पर प्रकट हुआ, यीशु मसीह की मृत्यु में। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के प्रेम का पूर्ण प्रकटीकरण। नई वाचा और पुरानी वाचा में यही खास अंतर है कि पुरानी वाचा में इस्राएल के लोग परमेश्वर के प्रेम से अधिक उनके द्वारा दिए गए विधि व्यवस्थाओं को जानते थे। वही नई वाचा में हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। प्रभु दया करे, इस विषय का अध्ययन हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबकी मदद करे कि परमेश्वर के प्रेम को अधिक अधिक हम जान पाए, जान सके। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का